स्तर है, वहाँ पर जाने के बाद ही आदमी भक्त की जब परिपक्वता हो जाती है तभी आदमी भक्त बन सकता है। और जब आदमी भक्त बनता है, साधक जब भक्त बन जाता है तो सभी को आदर करता है, सभी के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करता है, सभी को मेरे सामने परमात्मा है, मेरे साथ जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ, जिसके साथ मैं व्यवहार कर रहा हूँ, वो मेरे परम पुरुष ही है, वो मेरे परमात्मा का स्वरूप ही है, ऐसा समझ करके वो बात करता है। इसलिए उसके व्यवहार में परिपक्वता आती है, उसके व्यवहार में भक्ति झलकती है। तो कबीरदास बोलते थे कि नथनी दियो यार ने तो यादी बारंबार, नाक दियो करतार ने ताही दियो भुलाए, ताही दियो बिसराए। तो संसार में हम लोग बहुत सारा लेन देन करते हैं, छोटा छोटा लेन देन। तो हम लोग याद करते हैं, किसी ने आपको साड़ी दे दिया, किसी ने आपको जूता दे दिया, तो बहुत हम लोग याद करते हैं, उसको बार बार उसको धन्यवाद देते हैं। तो कबीरदास बोलते हैं किसी ने किसी को नथनी दे दिया तो उसको बार बार याद करते हैं, दिखाते हैं, सहेलियों से बात करते हैं कि देखो देखो उसने हमको नथनी दे दिया। लेकिन जिस भगवान ने हमको नाक दिया है उसको हम कभी याद नहीं करते हैं। यदि परमात्मा नाक नहीं दिया तो हम कैसे नथनी पहनते। तो इसलिए हम अपने जीवन में बहुत सारे चीज़ों को भूल जाते हैं। इस आपादापी के जीवन में हम बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं और बिल्कुल छिछला छिछला ऊपर ऊपर से हम जीते हैं। तो इसलिए इस जीवन में हमको हमेशा सबके प्रति एक कृतज्ञता का भाव, एक आभार का भाव रहना चाहिए। हमारे जीवन को जीने के लिए करोड़ों करोड़ आदमी की आवश्यकता है। हम अकेले संसार में जी ही नहीं सकते। जैसे मैं अभी कपड़ा पहने हैं, इतना गर्म कपड़ा पहने हैं, दुनिया भर का कपड़ा पहने हैं, इस कपड़ा को बनाने के लिए कितने सारे लोग लगे हुए हैं, कितने सारे लोगों का मेहनत लगा हुआ है, तब ये कपड़ा बुनकर तैयार हुआ है और हम कपड़ा पहन रहे हैं। हम लोग खाना खाते हैं, वो खाना को किसने किसने पैदा किया होगा, कितने लोगों ने उसको पानी दिया होगा, कितने लोगों ने उसमें क्या क्या काम किया होगा, तब हमारे पास हुआ करके खाना बनती है। तो सिंपल सी चीज़ें हमारे पास पैसा देने मात्र से कोई खाना नहीं आ जाती है, बहुत सारे लोगों का खून पसीना उसमें लगता है, तब हमको वो खाना मिलता है। तो इसलिए सबके प्रति हम लोगों को कृतज्ञता का भाव, सबके प्रति हमको आदर का भाव हम लोगों को रखना चाहिए। केवल मनुष्यों के प्रति ही नहीं, जीव जंतु के कारण से भी हम जिंदा रह रहे हैं। जैसे मान लिया मधुमक्खी है, यदि मधुमक्खी नहीं रहेगा तो हम लोगों को कोई अनाज ही नहीं मिलेगा, कोई फल नहीं मिलेगा, कोई अनाज नहीं मिलेगा, कोई सब्जी नहीं मिलेगी। तो मधुमक्खियों की इतनी आवश्यकता है हमारे जीवन के लिए। वो मधुमक्खी जाती है, हर एक फूल में अपना पराग छोड़ती है, उस पराग से ही फिर उसमें फूल बनते हैं, उसमें बीज बनते हैं, उसमें अनाज बनते हैं। तो इसलिए हमको सिखाया जाता है अध्यात्म के रास्ते पर कि सबको आदर करना चाहिए, सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए, सबके साथ सही से व्यवहार करना चाहिए, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे मनुष्य हो। हम जो दवा खाते हैं, जड़ी बूटी खाते हैं, कितने सारे पेड़ पौधों से बनता है। इसलिए हमको पेड़ पौधों के प्रति भी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, आदर का भाव रखना चाहिए। पहले के जो ऋषि मुनि जो लोग थे, वो हम लोगों को सिखाया है कि तुलसी का पौधा को आदर करोगे, उसको पूजा करना सिखाया। पीपल के पेड़ को लोगों ने श्रद्धा करना, रिस्पेक्ट करना सिखाया। आम के पेड़ को लोगों ने श्रद्धा करना, रिस्पेक्ट करना सिखाया। तो इस प्रकार केवल विशेष पेड़ का ही नहीं, हर एक वनस्पति जगत को हम लोगों को श्रद्धा करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी रख रखाव करना चाहिए, उसके भी जीवन की सहेजना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा जीवन जो है बहुत सारे सूक्ष्म चीज़ों से बनता है। हम सब बहुत सारे सूक्ष्म चीज़ों से हमारा जीवन डिपेंडेंट है। हम केवल भोजन खाते हैं, पानी पीते हैं, उसी से हमारा जीवन जिंदा नहीं रहता है। परमात्मा ने बहुत कृपा करके हमारे जीने के लिए चारों तरफ ऑक्सीजन छोड़ रखा है, तब हम जिंदा हैं। अगर ऑक्सीजन हमारे पास आधा घंटा के लिए कोई उपलब्ध नहीं रहेगा तो हम मर जाएंगे। लेकिन हवा के प्रति हम कभी भी आभार व्यक्त नहीं करते हैं।
कभी भी हम हवा को धन्यवाद नहीं देते हैं जो हमारा जीवन है। तो इसलिए जब आध्यात्मिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, भक्त जब आगे बढ़ता है तो सबको वो नमन करता है। वो आकाश को नमन करता है, वो हवा को नमन करता है, वो नदियों को नमन करता है, वो पेड़ पौधों को नमन करता है, वो आदमी को नमन करता है, वो जीव जंतुओं को नमन करता है। सबको उसी परमात्मा का सृष्टि है और सबको लेकर के मेरा जीवन है, इस प्रकार का भाव से वो आगे बढ़ता है और सब कुछ में उसी परमात्मा को वो देखता है। और जब इस प्रकार के मन से आगे बढ़ता है तो उसके लिए ये पूरा कोस्मोस, ये पूरा सृष्टि ही उसके लिए एक पिता हो जाता है। ये सारी सृष्टि उसके लिए बाबा हो जाता है। बाबा मतलब कोई आकाश में बैठे हुए बाबा नहीं, ये पूरा कोस्मोस ही बाबा हो जाता है उसके लिए। उसका पूरा सृष्टि, पूरा विश्व ब्रह्मांड उसका पिता हो जाता है उसके लिए। और वो जहाँ जाता है, जिससे बात करता है, अपने पिता के साथ ही रहता है, अपने भगवान के साथ ही रहता है। और उस समय जो भक्ति उसकी होती है तो वो जो भक्त होता है वो कभी भी उस पर कोई अभाव नहीं होता है। और जिसको लोग आजकल अभाव बोलते हैं कि मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, इसी को मेरे पास नौकरी नहीं है, इसी को लोग आजकल अभाव समझते हैं। लेकिन हमारे सनातन शास्त्र में इन सब चीज़ों को बहुत नगण्य करके देखा गया है, बहुत क्षुद्र करके देखा गया है। कबीरदास के पास, रहीदास के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने उसमें उन्होंने अपना अमीरता को सजोया, संवारा, आना, ये भौतिक चीज़ों को, सब कुछ को छोड़ करके, गौतम बुद्ध को ने सब कुछ को छोड़ करके अपनी अमीरी को उन्होंने दिखाया, किस प्रकार से अमीर बना जा सकता है, इस प्रकार से संपन्न बना जा सकता है। तो इसलिए भक्त के लिए इस भौतिक संपत्ति नहीं होती है। भक्त के लिए संपत्ति होती है ये पूरा कोस्मोस का एकक अणु परमाणु उसके इतनी संपत्ति है। सब कुछ ही आपको आनंद से भर सकता है, एकक अणु आपको आनंद से भर सकता है। लेकिन मन का उतना लेवल ऊपर में जाएगा तब ऐसा हो सकता है। जैसे मान लिया कुत्ता का मन छोटा होता है, बिल्ली का मन छोटा होता है, तो फूलों की सुंदरता को देख करके उसके मन में कुछ जगता नहीं है, कुछ भाव नहीं जगता है। फूलों से जो सुगंध आ रही है उससे उसका मन अच्छा उसको नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसका मन छोटा है। तो इसी प्रकार मन जब बड़ा होता है, मनुष्य से और देवत्व की तरफ आगे बढ़ता है, तो उसका मन क्या करता है, इस विश्व ब्रह्मांड में बहुत सारे जो सूक्ष्म सुख है, सूक्ष्म आनंद है, उन सब चीज़ों से वो मस्त रहता है। अपने जीवन के अस्तित्व बोध में ही वो मस्त रहता है। अपने आत्मा के अस्तित्व बोध में ही वो आदमी मस्त रहता है। और तब ही सही भक्ति जगती है और तभी उसका जीवन पूर्ण होता है। और फिर जब इस प्रकार का उसका लाइफ होता है तो उसको और सुख पाने के लिए कोई भौतिक चीज़ों को सहारा लेना नहीं पड़ता है कि हमारे पास गाड़ी आ जाए और हमारे पास घर आ जाए और हमारे पास दुनिया भर का भौतिक संपत्ति आ जाए। वो दूसरों पर सुख लेने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होता है, दूसरों पर निर्भर नहीं होता है। भगवान ने हमारा अस्तित्व को ही, हमारे शरीर को ही, हमारे मन को ही इतना उन्नत बनाया है, इतना आनंदमय बनाया है कि उसी से इतना सारा आनंद मिलता है। बस ज़रूरत है तो अपने आप को विकसित करने की, अपने मन को उस चरम स्तर पर ले जाने की। जब तक उस चरम स्तर पर नहीं ले जाएंगे तो मन उन सूक्ष्म आनंद को, उस सूक्ष्म सुख को पकड़ नहीं पाता है। तो इस सब चीज़ों को पकड़ने के लिए, मन को ट्रांसमिट बनाने के लिए बहुत सारे सहयोगी चीज़ें हैं। बाबा ने उनको बताया है और हम लोग भी बार बार उन सब चीज़ों को याद दिलाते हैं, याद करते भी हैं। तो उसी में से क्या है, एक मौन है। मौन क्या है? उसी में से एक चीज है जो आपके मन को प्रखर करता है। बाबा ने इसलिए हम लोग को कंडक्ट रूल में भी दिया है कि मनुष्य को दिन में कम से कम आधा घंटा मौन व्रत करना चाहिए। वो शायद 14 पॉइंट में या कहीं पर लिखा हुआ है। मौन से क्या होती है कि आदमी की जो बात होती है उसमें वजन आ जाता है। और भी बाबा लिखे हैं कि वन शुड नॉट बी टॉकटिव,
आदमी को वाचाल नहीं होना चाहिए, फालतू का बात बड़ बात करते जा रहा है, मीनिंगलेस बात करते जा रहा है। ये जो शब्द है, ये शब्द क्या है? ब्रह्म है। शब्द अपने आप में ब्रह्म है। शब्द, इसका नाम ही है शब्द ब्रह्म। तो इसलिए जब आदमी मौन को साधता है तो क्या होता है? उस शब्द में शक्ति आ जाती है। तो इसलिए आनंद मार्ग में भी मौन की साधना है। और बाबा बोलते हैं रोज कम से कम आधा घंटा इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। और जब हम लोग का सेमिनार वगैरह जो होती है, जब हम लोग का कैंप वगैरह जो होती है, उसमें मौन व्रत का एक रूटीन होता है और उसमें मौन व्रत की घिसनी बजती है। लेकिन आदमी इतना इग्नोरेंस होते हैं, आदमी इतना उसको ध्यान नहीं देते हैं कि मौन व्रत कोई करता ही नहीं। लेकिन जब हम लोग कैंप करते हैं आनंद नगर में, WRC वगैरह कैंप में, वहाँ पर स्ट्रिक्टली कठोरता के साथ मौन व्रत कराया जाता है। पिन ड्रॉप साइलेंट 1 घंटे के लिए, कुछ भी नहीं, आप पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, आप बातें नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, चुपचाप है। तो इसका बहुत प्रभाव पड़ता है आपके मन में। आप क्या बोलना है, नहीं बोलना है, उन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। यदि आप बहुत सारा चीज़ देखेंगे आपकी झगड़े का कारण, तो देखेंगे कि बात से ही झगड़ा होता है। मान लिया आपने फालतू का बात कर दिया और बात किया तो उसका रिएक्शन भी आएगी। आपने बात बोल दिया किसी को तो उसका रिएक्शन भी आएगा। अब मौन है आप, तो मौन का क्या रिएक्शन है? कुछ रिएक्शन नहीं है। इसलिए मौन से क्या है? बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है केवल मौन से। रजनीश जी थे, ओशो रजनीश, उन्होंने 3 साल तक लगातार मौन व्रत किया था। 3 साल तक कंटिन्यूस मौन व्रत किया था। और 3 साल के बाद जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनके बातों में देखेंगे इतना ओज है, उनके बातों में इतना देखेंगे प्रभाव है, उनके बातों में इतना कन्विंसिंग उनकी बात लगती है। महात्मा गांधी जी थे जो थे, उस संडे के संडे मौन व्रत रखते थे, कुछ नहीं बोलते, कितना भी जरूरी काम हो जाए, वो पूरा संडे बात नहीं करते थे। बहुत जब जरूरी काम होता था तो किसी को लिख करके वो बताते थे संडे के दिन। तो इसलिए हम लोग साधक के जीवन में मौन को साधना चाहिए। और बाबा ने इसको कंडक्ट टूल में दिया है मौन को। और मौन को साधने से ये होती है कि शब्द जो है एक ब्रह्म, जो निराकार ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म में क्या है? शब्द भी नहीं है। उसको हम लोग बोलते हैं अक्षर ब्रह्म बोलते हैं, अक्षर ब्रह्म बोलते हैं, नहीं निरक्षर ब्रह्म बोलते हैं, वहाँ पर अक्षर भी नहीं है। जो निराकार ब्रह्म है वहाँ पर अक्षर भी नहीं है, शब्द भी नहीं है। लेकिन निरक्षर ब्रह्म से क्या होता है? फिर शब्द की उत्पत्ति होती है, ओंकार ध्वनि की उत्पत्ति होती है। वो शंभु नाद से, नाद ब्रह्म से ओंकार ध्वनि उत्पत्ति है। और वहीं से अ ओ ई इस प्रकार का स्वर वर्ण, फिर उसमें और मिलावट होने के बाद क ख ग इस प्रकार के वर्ण बनते हैं और वही दिमाग में घूमते रहते हैं। विचार क्या है? विचार शब्द होते हैं, विचार शब्द होता है ना। और वही विचार हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। और जब हम इसको साधते हैं, विचारों को जब साधते हैं, मौन को जब साधते हैं, तो साधक क्या करता है? धीरे धीरे अक्षर से निरक्षर की तरफ बढ़ता है, शब्द से निशब्द की तरफ बढ़ता है, चंचलता से शांत की तरफ बढ़ता है। इसलिए क्या है? इसलिए साधना में मौन की बहुत आवश्यकता है। हम बहुत लोगों को साधना सिखाते हैं तो बंदा आंख नहीं बंद कर सकता, इतने चंचल होता है उसका दिमाग, है ना। तो इसलिए साधना करने के लिए हम साधना करते हैं, वही बात नहीं है। साधना के लिए और भी बहुत सारी सपोर्टिंग चीज आपको चाहिए। स्वाध्याय चाहिए, मौन व्रत चाहिए, इस प्रकार का स्पिरिचुअल प्रोग्राम चाहिए, सेमिनार चाहिए, DMS चाहिए, बहुत प्रकार के सब, उपवास चाहिए, सात्विक भोजन चाहिए, इस प्रकार का बहुत सारी सपोर्टिंग चीज चाहिए। तब जाकर के साधना की गाड़ी आगे बढ़ती है। और जब हम बोलते हैं जो स्वाध्याय हुआ भक्त, तब भक्त प्रकार की मानसिकता सृजन होती है। भक्त ये नहीं कि आदमी पैदा हो गया और भक्त बन गया, ऐसे नहीं होती है। भक्त तो बहुत उच्च कोटि की मानसिकता होती है। और जो भक्त बन जाता है वो सबसे अमीर हो जाता है।
सबसे संपन्न हो जाता है। क्यों संपन्न हो जाता है? पूरा कोसमोस उसके लिए पिता हो जाता है, पूरा कोसमोस उसके लिए बाबा हो जाता है, पूरा कोसमोस उसके लिए प्रॉपर्टी संपत्ति हो जाती है, हवा उसके लिए संपत्ति हो जाती है, पूरा आकाश उसके लिए संपत्ति हो जाती है। तो इसलिए जो भक्त होता है वो सबसे बड़ा धनवान होता है, सबसे बड़ा वीर होता है, और सबसे बड़ा सुखी, और सबसे बड़ा आनंद मौज मस्ती करने वाला हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को साधना के साथ साथ इन सब चीज़ों का भी अभ्यास करना चाहिए, इन सब चीज़ों को भी साथ साथ लेकर के चलना चाहिए। जहाँ भी मौका मिलता है इन सब चीज़ों को श्रद्धा के साथ, रिस्पेक्ट के साथ अपने जीवन में उतारने से जीवन और सुंदर होता है, जीवन और बढ़िया होता है, और अपना जीवन को जीने में मज़ा आता है। परमपिता बाबा की जय। दादाजी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत सारी अच्छी नई बातें सिखाते रहते हैं जब भी प्रवचन होता है, और आज भी एक बहुत